नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर जिले के रहली में यहाँ पर पटना बुजुर्ग के पास यहाँ पर ढुकुआहार में पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। प्याज की खेती के बीच यहाँ पर अफीम की बड़ी मात्रा में अवैध खेती की जा रही थी और मुखबिर की तरफ से मिली सूचना के बाद पुलिस ने यहाँ पर अफीम की खेती की जानकारी लगी थी और तब पुलिस की तरफ से रेड की गई। और जब मौके पर देखा गया कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में खेती की जा रही है और ये अफीम की यहाँ पर अवैध खेती है और उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई। आरोपियों को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा यहाँ पर 2 खेत नर्मदा कुर्मी और साथ यहाँ पर नंद किशोर कुर्मी का होना बताया गया। मामले की जानकारी देते हुए यहाँ पर टीआई रोहित मिश्रा ने बताया, झिकुआ मोजे में यहाँ पर अफीम की अवैध खेती की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर जब देखा गया तो वहां पर अफीम के अवैध पेड़ भी मिले हैं, जिस पर कार्रवाई की गई। खेतों के यहाँ पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हुई थी कि कुछ पौधे लगे हैं, तो जाकर मतलब मैं हमरा फोर्स के कार्रवाई की गई, देखा गया तो वो अफीम के पेड़ हैं, जिसको विधिवत जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। कितने आरोपी हैं टोटल? आरोपी अभी इसमें 2 खेतों में वहाँ प्राप्त हुई है, तो दोनों के पटवारी और तहसीलदार से जानकारी ली जा रही है। 2 आरोपी विरुद्ध अभी फिलहाल तमिश्रा अपराध कायम किया गया है। ये जो पेड़ है ये कितनी कीमत के बता? ये लगभग इसमें अभी तो हरे पेड़ हैं, गीले पेड़ हैं, लगभग 2 लाख रुपये की कीमत के पेड़ हैं। और चलिए बात कर लेते हैं झाबुआ की। आपको तो देखिए यहाँ पर लोगों को दोगुना राशि करने का प्रलोभन देकर यहाँ पर उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाने के वाला यहाँ पर एक ठग झाबुआ निवासी वाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि धार जिले के यहाँ पर बाग थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें, दरअसल वाहिद पिछले यहाँ पर 5 से 6 सालों से फरार चल रहा था। वाहिद ने कई लोगों को यहाँ पर दोगुना धन राशि देने का लालच दिया और लोगों को यहाँ पर लाखों रुपए का चूना लगाकर झाबुआ से फरार हो गया था। जिसके बाद जो है पुलिस ने यहाँ 138 के प्रकरण में स्थायी वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। वाहिद पिता कालू शाह करीब 35 साल का, निवासी कालिदास मार्ग का। ये 2017 के पहले से केस 138 के लगे हुए थे। इसमें 3 प्रकरण कोतवाली थाने के अंदर था, जो 17 से फरार चल रहा था। लगातार प्रयास थी पुलिस की और अभी वर्तमान को जानकारी मिली है तो उसको अभी वारंट अरेस्ट किए हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। जबलपुर के रांची क्षेत्र स्थित यहाँ पर गोकलपुर तालाब में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर गतिविधियां भी शुरू करने की यहाँ पर अपार संभावना है और इसी के लिए यहाँ पर सांसद राकेश सिंह ने यहाँ पर विधायक अशोक रोहणी, कलेक्टर डॉक्टर इलयाराज टी और साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह के साथ तालाब का निरीक्षण किया। वहीं सांसद राकेश सिंह ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की यहाँ पर गतिविधियों के लिए यहाँ पर मेरा हमेशा से ही प्रयास रहा है और जबलपुर के यहाँ पर गोकलपुर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर संभावनाओं को देखते हुए निरीक्षण किया गया। किसी भी वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर संचालित करने के लिए 1000 फीट लंबाई और साथ ही 800 फीट चौड़ाई के साथ भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। गोकलपुर तालाब यहाँ पर हर दृष्टि से वाटर स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ रोइंग और बताया जा रहा है कि यहाँ पर केनोइंग, सीलिन, ड्रैगन बोट आदि वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किया जा सकता है। जबलपुर में खेल कूद की गतिविधियां बढ़ना चाहिए। लंबे समय से इसको लेकर मांग है। पिछले दिनों इसी कारण से मैंने स्पोर्ट्स सिटी का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब तक स्पोर्ट्स सिटी को लेकर कोई निर्णय नहीं होता तब तक अलग अलग क्षेत्रों में जो खेलकूद जहां संभावनाएं अच्छी हैं वहां वह होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, कलेक्टर महोदय, दिग्विजय सिंह जी, हम सभी लोग आए थे रांची में गोकलपुर का तालाब। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर आपने ये तो सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। और कुछ इसी यहाँ पर जो है फिलोसफी पर भी काम कर रहा है जबलपुर का परिवहन विभाग, इस तरह का आरोप लग रहा है। परिवहन महकमा जबलपुर के यहाँ पर आरटीओ जैसे कि यहाँ पर जो है अहम पद पर बैठा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर सड़क पर उतरकर भ्रष्टाचार और साथ ही अवैध वसूली पर आमादा हो तो यहाँ पर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता।
जबलपुर की आईटीओ संतोष पाल अपने दस्ते को साथ लेकर इन दिनों यहाँ पर जबलपुर के साथ यहाँ पर पड़ोसी जिलों की यहाँ पर सीमाओं पर परिवहन विभाग के यहाँ पर रसीद की वजह से जो है टोकन देकर जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। हैरानी की इस बात तो यह है कि दूसरे राज्यों के साथ आसपास के जिलों से आने वाले ट्रकों को यहाँ पर रोककर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। जबलपुर बाबूजी से आए हम रायगढ़ का लोड लेके गए थे, तो जेब रोड से चलते पहले मंडरा उधर से वो रोड का बहुत हालत ख़राब था, तो इसलिए हम लोग इधर से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ का आईटीओ है बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा और पैसे मांगने पे नहीं है पैसे ज़्यादा। हमने बोला चलो 200-500 ले ले, आगे से गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। ठीक है, जो कागज है तो गाड़ी के कागज मेरे ओके, खाली गाड़ी है मेरी, लोड नहीं है कि ओवरलोड हो जाए तो भी बता दें, खाली गाड़ी है। खाली गाड़ी में भी मेरे से 1300 रुपये लिया गया, ये पर्ची दिया गया है। ठीक है, और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी अल्प प्रवास के दौरान बलरामपुर रामानुजगंज जिले के यहाँ पर आरागाही एयर स्ट्रिप पहुंची, जहां पर उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश की आबकारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद जो है मौजूद रही। मुख्यमंत्री बघेल के यहाँ पर जिला आगमन पर सरगुजा संभागयुक्त GR चंद्र जो है चुरेंद्र, पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव, मुख्य संरक्षक सरगुजा भी यहाँ पर जो है मौजूद रहे हैं। और इसलिए बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खंड में यहाँ पर ग्रोथ सेंटर में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास बुराश के यहाँ पर फूल से चाय और साथ ही यहाँ पर मडुए के यहाँ पर बिस्कुट समेत यहाँ पर अन्य उत्पाद बना रही हैं। आजीविका मिशन के तहत ग्रोथ सेंटर में 30 महिलाओं को यहाँ सीधे रोजगार मिल रहा है और वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। वहीं हवालबाग विकास खंड के यहाँ पर हिलांस आउटलेट में यहाँ पर साल 2018 से बिच्छू घास की चाय, ब्रांच की चाय और सहित यहाँ पर 8 से भी अधिक प्रकार की चाय तैयार की जा रही है। ये चाय दिल्ली समेत अन्य महानगरों को भी यहाँ पर ऑर्डर पर भेजी जा रही है। देहरादून सचिवालय में भी यहाँ पर जो है यहाँ से चाय भेजी जाती है। यहाँ पर तैयार चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और यही नहीं, यहाँ पर आजीविका मिशन के तहत महिलाएं जो है मडुवे से बिस्कुट और पिज्जा समेत विभिन्न जो है पौष्टिक उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार में युवा जागृति विचार मंच हरिद्वार की तरफ से कनखल के सिंह द्वार स्वामी शुद्धानंद चौक पर यहाँ स्मैक जैसे घातक नशे के विरुद्ध में यहाँ पर निराहार सत्याग्रह किया है और लगातार ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि नशा मुक्त हरिद्वार सहित उत्तराखंड हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर यह आह्वान किया गया और नशे के खिलाफ लगातार इस तरह का जो है आगे भी कदम उठाने की बात कही गई है। देखिए, हम पिछले लगभग 8-9 महीने से, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से हम लोग एक जन जागरण अभियान स्मैक मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए हम लोगों ने चला हुआ है और इसका जो है जनमानस पे काफ़ी प्रभाव है और प्रशासन और शासन इससे चेता भी है। प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई की है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई कर इस हरिद्वार को स्मैक मुक्त बनाने का कार्य करेगा। और हम इस लड़ाई को, हरिद्वार को स्मैक मुक्त बनाने के लिए, अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। जो हमारी संस्था है लगभग 7-8 महीने से हरिद्वार में स्मैक मुक्त हरिद्वार की डिमांड कर रही है। जनता का पूरा सहयोग हमारे इस अभियान को मिल रहा है और जनता सतर्क हो रही है। देखिए, ये पिछले 8 महीने से जो हमारा स्मैक मुक्त हरिद्वार के लिए जो अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में आज छठा चरण हमारा आज निराहार सत्याग्रह हमने यहाँ सिंह द्वार पे किया है
हमारी तो बस एक ही डिमांड है, कोई भी कारण बने, चाहे वो प्रशासन बने, चाहे वो शासन बने, चाहे जनप्रतिनिधि बने, कोई भी ऐसा कारण बने जो हमारे इस हरिद्वार को स्मैक मुक्त हरिद्वार बनाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाए। और चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है विधानसभा पिरान कलियर से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी रहे मनीष सैनी ने यहाँ पर होम ग्रुप ऑफ कॉलेज में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर कलियर विधानसभा क्षेत्र से आए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनीष सैनी ने यहाँ पर फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान मनीष सैनी ने यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से आप सभी साथियों ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान दिन रात कर तन मन से सहयोग किया है, घर घर जाकर मतदाताओं को यहाँ पर जागरूक किया और प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही अनेकों योजनाओं के बारे में भी विस्तार से लोगों को जानकारी दी, चाहे वो यहाँ पर शिक्षा संबंधित हो, रोजगार संबंधित हो या फिर चिकित्सा से संबंधित योजनाएं रही हो। लगातार विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और मतदाताओं को भी जागरूक किया। जनता को बताया कि यहाँ पर आप लोगों का मतदान देश हित में होना चाहिए, जिसका परिणाम आने वाली 10 मार्च को खुलेगा। चुनाव की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रह के प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है। तो चुनाव के बाद प्रत्येक हमारा जो बूथ अध्यक्ष था, जो हमारा पोलिंग एजेंट था, जो हमारा शक्ति केंद्र संयोजक था, जो हमारे सहयोगी थे, तो लगभग 200-300 की संख्या में सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने एक अपना भोजन की एक व्यवस्था और एक अपना मेल जुल, जैसे कहता है संवाद, संपर्क और सम्मान, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। उसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं को मेरे द्वारा निवेदन किया गया और सब लोग हमें एकत्रित हुए यहाँ पर, तो उसी के लिए सब लोग आए थे है ना। और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लगातार सकुशल वापस लाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों के चलते लक्सर के भी अकोढ़ा कला निवासी छात्र देवानिक चौधरी भी यहां पर यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आए हैं। देवानिक यूक्रेन की पोल्तावा शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और आपको बता दें कि यहाँ पर पोल्तावा से यहाँ पर लक्सर लौटने पर परिजनों और साथ ही यहाँ पर गांव वालों ने जो है देवानिका का यहाँ पर जो है फूल माला पहनाकर जो है देवानिक का स्वागत किया। देवानिक ने यहाँ पर आप बीती बताते हुए कहा है कि भारत के काफी छात्र जो है दोनों देशों के बीच यहाँ पर छिड़ी जंग के बीच यहाँ पर डर के साए में रहने को मजबूर थे और पोल्तावा से यहाँ पर भारत लौटने के दौरान उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत सरकार के प्रयास काफी सराहनीय हैं। बेटे के यहाँ पर सकुशल वापसी पर पिता अनिल और साथी माता पूनम काफी उत्साहित दिखाई दिए। कहना चाहूँगा सर, जैसे हम वहाँ से निकले ऐसे तो सर कभी ना ही हो, वही अच्छा है। अपनी स्टडी पे हमारा फ्यूचर है, आगे फ्यूचर पूरा बर्बाद होने के उस पर दिख रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो और जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं वो सब निकल जाएँ। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी वहाँ पे वो सब निकल जाएँ अच्छे से। घर वाले सभी के पैनिक हो रहे हैं, मेरे घर वाले थे अभी खुश हैं, अच्छी बात है सर। और जो वहाँ से निकलने में हमें प्रॉब्लम आई है सर, थोड़ा ट्रबल करना पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट ने जहाँ से बॉर्डर से लेके इंडिया तक घर पहुँचाने तक बहुत कुछ किया सर। गवर्नमेंट बहुत सर, मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। अच्छा लग रहा है जी, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। काफ़ी परेशान थे जी, और जी सभी के बच्चे सही सलामत घर आ जाएं जी, बस सरकार से यही दुआ है जी। सरकार ने बहुत अच्छा करा जी, बहुत अच्छा कर दिया जी। सभी घर में बहुत खुशी का माहौल है जी, बच्चा हमारे घर पे आ गया जी, और हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे के घर बच्चे सब वापस आ जाएं। और मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद, मोदी जी का भी बार बार धन्यवाद कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया और इतनी बड़ी आपदा से बच्चों को बाहर निकाल के उनके घर। और लक्सर में मंडी समिति के यहाँ पर मंडी सहायक अजय यादव के साथ गाली गलौज किए और साथ ही हाथापाई किए जाने के मामले में यहाँ पर पुलिस ने आरोपी परचून कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि यहाँ पर सचिव लवकेश गिरी को यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर लक्सर में एसबीआई के बराबर वाली यहाँ पर गली में नगर के यहाँ पर एक दुकानदार ने अपना गोदाम बना रखा है। गोदाम में यहाँ पर करीब 200 कुंतल बासमती चावल रखी गई है। चावल पर जीएसटी और साथ ही मंडी शुल्क की अदायगी भी जो है नहीं की गई है और सचिव ने यहाँ पर मंडी सहायक अजय कुमार यादव को यहाँ पर इसकी जानकारी करने के मौके पर भेजा और मंडी सहायक को भी यहाँ पर गोदाम में चावल रखा हुआ मिला। आरोप है कि यहाँ पर उन्होंने दुकानदार से मंडी शुल्क के दस्तावेज मांगे तो यहाँ पर उसने मंडी सहायक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। मंडी सहायक किसी तरह से यहाँ पर जान बचाकर वहां से निकल आए।
कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर सचिव को पूरी घटना की जानकारी दी और सचिव लवकेश गिरी गोस्वामी ने यहां पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के अलावा गाली गलौज कर धमकी देने की तहरीर कोतवाली में दी और पुलिस ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंडी साहब जो है अजय कुमार, ये मुनिया की फर्म पर, घी की फर्म है एक, उस पर मंडी शुल्क लेने के लिए गए थे और उसमें बरोबर में खबर मिल रही थी कि वहाँ पर लगभग 200 कुंटल चावल रखा हुआ है। तो उस विषय में मेरे कर्मचारी ने वहाँ जानकारी प्राप्त चाहिए, तो उनके वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि अभी जो भी है यहाँ पर जो इसके कारोबार कर रहे जो भी है वो आकर अभी बताएंगे। तो उन्होंने आकर वो कर्मचारी के पास वो दूसरा व्यक्ति आया, कुछ समय बाद उसने बताया उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं प्रयासों के चलते लक्सर की गोवर्धनपुर निवासी छात्र परमेश्वर भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आए हैं। परमेश्वर यूक्रेन के कीव में यहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और कीव से लक्सर लौटने पर परिजनों के साथ ही यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने भी परमेश्वर का फूलमालाओं से स्वागत किया। लक्सर SDM वैभव गुप्ता ने यहाँ पर खुद जाकर परमेश्वर का स्वागत किया। परमेश्वर ने यहाँ पर आपबीती बताते हुए कहा है कि भारत के काफी छात्र दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच डर के साए में रहने को मजबूर थे। सफ़र बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन आर्मी, दे इवैक्यूएट फ्रॉम रोमानिया बॉर्डर एंड not like that, they do every single evacuation they can do without any long queries, and till Ghaziabad we don't face any problem. अपना बच्चा अपने पास आएगा जी, बहुत अच्छा फील होगा जी। क्या कहेंगे और के लिए भी जो वो और बच्चे क्या दो आराम से आ जाए सब बच्चे, कोई किसी से कुछ भी कुटरी ना हो। मेरे तो यही भगवान से विनती है कि सब बच्चे अपने घर आ जाएं। सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी थे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको शीघ्र से शीघ्र वापस लाया जाए और आज परमेश्वर उसमें सबसे पहले वापस आ चुके हैं। शीघ्र ही जो बाकी 3 बच्चे हैं वो भी शीघ्र ही वापस हो जाएंगे। सभी अभिभावक से यही अनुरोध रहेगा कि वो पैनिक ना करें, उनके बच्चे भी जल्द से जल्द सरकार के प्रयासों से वापस आए। और उत्तराखंड की मित्र पुलिस को यूं ही मित्र पुलिस नहीं कहा जाता है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ मित्रता का भी पूरा फर्ज बखूबी निभाया जाता है और इसी की एक वानगी उत्तराखंड के रुड़की पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है। रुड़की में यहाँ पर CPO पुलिस ने गंगानहर पुल पर मंगलूर के यहाँ पर पटरी पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और इसी दौरान यहाँ पर CPO के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सुक्रमपाल सिंह को भी यहाँ जो है पास में ही झाड़ियों में यहाँ पर एक पर्स गिरा हुआ मिला और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने उठा लिया। पर्स की तलाशी लेने पर सब इंस्पेक्टर सुक्रमपाल सिंह को यहाँ पर पर्स में अभिषेक पवार नाम के युवक के यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिसमें यहाँ पर युवक का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अलग अलग बैंकों के यहाँ पर 4 ATM समेत अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर अभिषेक कुमार से संपर्क किया तो पता चला कि यहाँ पर अभिषेक देहरादून निवासी है और उसके पर्स जो है 25 फरवरी को खो गया था। मेरा नाम अभिषेक पवार है और मैं देहरादून का रहने वाला हूं और मैं 25 फरवरी को बाई बस मेरठ देहरादून से मेरठ जा रहा था तो मेरा पर्स रुड़की के पास खो गया। तो कल मुझे रुड़की पुलिस की इंस्पेक्टर सुक्रमपाल सिंह का फ़ोन आया कि मेरा पर्स उनके पास है और उन्हें वो नहर के पास से मिला है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसी पर्स में थे जो कि आज मुझे वापसी कर दिए गए हैं। शाम को हमारी ड्यूटी यहीं पे थी, हम यही चेकिंग कर रहे थे तो इधर जैसे नहर पटरी से हम जा रहे थे तो रास्ते में झाड़ झंकाड़ों में एक पर्स दिखाई दिया तो हमने वो जो उठाया, उठाने के बाद में खोला, उसमें अभिषेक पवार नाम के बच्चे का उसमें डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उनके, 7 कार्ड हैं उसमें। तो हमने उसी में उनका एड्रेस ढूंढा, उसमें मोबाइल नंबर मिला तो मोबाइल नंबर मिलने से हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने से उसने बताया कि मेरा दिनांक 25 फरवरी को मेरठ जाते समय गुम हो गया था और उसके बाद उन्होंने कहीं ऑनलाइन उसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस बच्चे को हमने कॉल करके बुलाया और बुलाने के बाद उसके हाथों में उसके डॉक्यूमेंट्स में पर्स के। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन गंगा का जो है संभल में भी एक बार फिर से असर दिखाई दिया, जहां पर यूक्रेन में फंसे 3 छात्रों को भारत सरकार लेकर आई है। भीषण युद्ध प्रभावित खार्किव में यहाँ पर पढ़ रहे 3 छात्र संभल पहुंचे। अस्तमोली थाना के यहाँ पर गांव
मदाला के यहाँ पर छात्र गुलाम बदरुद्दीन यहाँ पर खारगिल से जो है बॉर्डर तक का सफर, फिर विमान से देश वापसी और दिल्ली से यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर घर तक पहुंचाने की पूरी जो है दास्तान को सुनाया। वहीं इस छात्र ने बताया कि यहाँ पर यूक्रेन के लोग भारतीयों के साथ यहाँ पर बदसलूकी कर रहे हैं और सकुशल अपने घर लौटने पर खुशी का भी इजहार किया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं वहाँ वॉर में 10 दिन लगभग फंसा रहा हूँ। 10 में से 7 दिन मैं वॉर जोन में था, वॉर के इलाके में था, और 3 दिन रोमानिया बॉर्डर पर रहा हूँ। ये वहाँ गोलियों की आवाज़, बमों की आवाज़, ये सब आपने झेली। आप तो पढ़ने गए थे, आपका कोई दोष नहीं है। ये रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध है, तो क्या क्या मुसीबतें इस दौरान रही, कैसे वहाँ पे आप लोगों ने अपना जीवन काटा है? 24 तारीख से जब से शुरू हुआ था, पहली बार जब अटैक हुआ तो मिसाइल्स की आवाज़ सुनी, गिरने की, धमाकों की आवाज़ सुनी। उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, पैनिक थे सब। खाने पीने का अपना जो स्टॉक हमने रख रखा था पहले से, जो राशन लेके आते थे बस वही था, तो उसकी भी टेंशन थी। सब बंद हो गया था, कर्फ्यू लग गया था, खाने पीने का कुछ समाधान नहीं था। लेकिन हल्के हल्के हमने खुद वहाँ स्टॉक करना शुरू करा, कम खाना शुरू करा। मेरा नाम गुलाम बदरुद्दीन है, पापा का नाम गुलाम साबिर। यूक्रेन से खारकिव में रहते थे। हमने सफ़र स्टार्ट किया था 1 तारीख को खारकिव से, हॉस्टल से। वहाँ से फिर पैदल चल के रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन से फिर हमने 18 घंटे का सफ़र स्टार्ट किया लवीव के लिए। लवीव से हम फिर टैक्सी करके पहुँचे हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन से फिर हमें हंगेरियन बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें एम्बेसी ने हमें और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।